हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको ज़्यादातर क्लीनिंग ही दिखने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी चांदी की बिछिया, पायल और गोल्ड की कुछ अंगूठियाँ क्लीन करने वाली हूँ। तो आप लोग को भी बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें आप डाल लीजिए सोप या हैंड वॉश या कुछ भी सर्फ वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए और बंद कर दीजिए आप अपनी गैस। और जो भी आपका सामान है वो इसमें डाल दीजिए एक एक करके और ढक दीजिए इसको। गरम गरम ही ढक दीजिए, और जब ये ठंडा हो जाए या फिर आधा घंटे के बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैं वॉश करूँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना सुबह मॉर्निंग में ही ना ये पूरे जो ऑयल के कंटेनर्स थे, घी के कंटेनर्स थे ना, ये सब मैंने गर्म पानी से अच्छे से वॉश किए थे। क्योंकि अपन कंटिन्यू इसमें रखते जाते हैं ना, तो मतलब यूज़ करते करते बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। रोज़ तो अपन अच्छे से साफ़ नहीं कर सकते, तो इसको एक बार मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। अब मैं घी निकालूंगी तो इसमें डाल दूँगी। और इतना घी मतलब बच गया था, जितने भी डब्बे थे ना उसमें से मैंने ये उंगली से निकाल निकाल के इसमें रख लिया है। तो ये आज के लिए तो हो जाएगा, दूसरे दिन मैं घी निकाल लूँगी। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई है और मैं लेके जा रही हूँ ईवू को पार्क में। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, पानी वानी पूरा पड़ा हुआ था, बट बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी ना, तो ईवू रुक ही नहीं रहा था। उसको मतलब रो रहा था कि मुझे लेके चलो लेके चलो। और इसको मैं गोदी में उठा के लेके जा रही थी, रोने लगा कि मुझे नीचे छोड़ दो। और इसको नीचे छोड़ दो ना तो ये यही हरकतें करता है। देखो, जहाँ पानी दिख जाता है ना वहीं पे छप छप करने लगता है। इन पानियों में ना बैक्टीरिया होता है। रुके हुए पानी में मच्छर वगैरह भी बहुत बैठते हैं, तो मलेरिया होने का बच्चों में डर रहता है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि पानी में मत जा। तो मैं यहाँ पकड़ के इसको यहाँ पे ले आई हूँ गार्डन में। और एक आंटी ही यहाँ पे रहती हैं, आंटी मतलब भाभी बोलूँगी मैं उनको। तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी और उनके बच्चों के साथ ईवू खेल रहा था। 2 लड़कियाँ हैं उनकी। तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, इनके साथ खेलता रहता है आराम से। बड़ी वाली जो है ना वो ईवू को देख लेती है, वो कहीं यहाँ वहाँ जाता है ना तो पकड़ लेती है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर। बिट्टू जी भी घर आ गए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपनी ये सभी क्लीन कर लेती हूँ। पानी यहाँ पे आधा घंटा हो गया था, ज़्यादा ही हो गया था, तो नॉर्मल हो गया था। तो मैं अच्छे से ना ब्रश से इसको आप लोग को क्लीन कर लेना है। जो भी आपका ये वेस्ट वाला टूथ ब्रश होता है ना, उससे अच्छे से घिस घिस के साफ़ कर लीजिए। मेरी जो ये गोल्ड की एक अंगूठी थी, ये मेरी इंगेजमेंट रिंग थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। बहुत टाइम से मैंने क्लीन नहीं करा था। तो अच्छे से मेरी पायल तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, अभी नई पायल है मेरी, बट मैंने फिर भी सबके साथ डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया। एक बार अच्छे से नए पानी में डाल के अच्छे से वॉश करके रख दीजिए सूखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास पनीर रखा हुआ था। मैं पनीर कैसे स्टोर करती हूँ, ऐसे नॉर्मल एक डब्बे में पनीर डाल लेती हूँ, उसके अंदर पानी रख देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, और एक एक दिन छोड़ के पानी चेंज करती जाती हूँ, तो आपका पनीर फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्जी। एक्चुअली क्या हुआ था, मॉर्निंग में बिट्टू जो टिफ़िन नहीं लेके जा पाए थे, क्योंकि रात में ईवू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। सुबह 4:30 बजे सोया था, तो मेरी नींद नहीं खुली थी, तो वो ऐसे ही चले गए। तो मैंने बोला कि चलो आज मटर पनीर बना के खिलाती हूँ कुछ स्पेशल। तो मैंने यहाँ पे मटर पनीर बना दिया है। रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी व्लॉग हो जाता है, और ऑलरेडी ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे मैं ईवू के लिए भी एक डिश बना दी हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगी इसमें मैंने क्या क्या डाला है। और यहाँ पर मैं रोटी सेक रही हूँ और बन जाएगा उसके बाद मेरा खाना। ये ईवू का खाना बन गया है। इसमें मैंने मिक्स किया है लौकी और सूजी और पोहा वॉश करके। उसके बाद दही मिला दी है थोड़ी सी, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, और मिक्सी में पीस दिया है अच्छे से। और इसको छोटे छोटे मिनी मिनी ऐसे शेप में आप बना के घी से सेक दीजिए आगे पीछे अच्छे से। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, ना दही ना कुछ भी, ऐसे ही बच्चा खा लेगा आपका आराम से। आप भी इसको बना के खा सकते हैं अपने लिए, बहुत टेस्टी लगता है। हेल्दी का हेल्दी है, और रात के डिनर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखो यहाँ पे मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है, और दो दो प्लेट ही बनी थी सिर्फ हम दोनों के लिए, क्योंकि पनीर कम थे तो मैंने उस हिसाब से ही बनाया था। और मैंने 2 क्यूब्स के पनीर रख लिए थे इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। और बिट्टू जी बोल रहे थे बहुत टेस्टी बनी है। जब चीज़ें वैसे भी कम बनती हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है, कहते बिल्कुल होटल जैसी लग रही है। बिल्कुल खाना पीना हमने खाया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और मुझे ऑयलिंग करवानी थी बिट्टू जी से अपने बालों में। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, और मैं जब भी ऑयल कर लगाती हूँ ना बालों में, तो मैंने ये विटामिन ई की कैप्सूल डाल लेती हूँ 2। इसको नॉर्मल आपको काटना है, इसमें घोलना है और लगा लेना है बालों में। तो वो सब लगाने के बाद फिर यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो हमारा बाथरूम का जो ये डोर है ना, बहुत टाइम से हिल रहा था, तो फाइनली ये आज के दिन टूट गया है पूरा। तो इस अंकल को हमने बता दिया था, तो वो शायद 1-2 दिन में भैया को भेजेंगे बनाने के लिए, तो वो बन जाएगा। तो फिलहाल अभी तो ये पूरा टूटा हुआ है।
और यहाँ पे हो गई है दोपहर 1 बज रहे होंगे यहाँ पे। अब मुझे नहाते नहाते इतना ही टाइम हो जाता है रोज़। मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और ईवू को भी मैंने यहाँ पे नहला दिया था। अब मैं यहाँ पे उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं बैठ रही हूँ, जो मैंने ये 1 दिन पहले ये धोया था ना सब कुछ, तो मैं पहन लेती हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। पायल, बिछिया, अंगूठी सब कुछ मैंने पहन ली है। और मैंने जो हाथ में कंगन पहने हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास है तो बहुत सारे कंगन। ये जो पॉलीथीन है इसमें बहुत सारे रखे हुए हैं और ना क्या होते हैं 4-4 का सेट में लेती हूँ और काम करते करते ना एक एक टूट जाता है, तो मैं एक निकाल देती हूँ, फिर 2 बचते हैं। तो मैंने सोचा कि चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने दूसरे वाले पहन लिए थे और सावन भी आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक ग्रीन भी डाल लेती हूँ। वैसे तो मैं हर सावन में नए ग्रीन कलर के खरीदती हूँ, फिलहाल अभी मैं यही पहन ली हूँ। देखो 2 पहन लिए मैंने कलर के। और अब मैं आप यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा सा जो हॉल है हमारा वो समेटने के लिए। वो इतना ज़्यादा फैलाता है ना सोफ़े में, तो मतलब जो कुशन्स है ना इसको नीचे फेंकता है, फिर ही सोफ़े में बैठता है, बिना उसके तो बैठता ही नहीं है। और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर साफ़ करने के लिए। और मैंने जो ये मिक्सी है ना ये मंदिर के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, और नीचे रखती हूँ ना तो 2 बार ये लड़का पटक चुका है, इसलिए मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, सेफ़ रहता है, इसका हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ मंदिर क्लीन करने के लिए। सावन आने वाला है 30 तारीख से, आई थिंक सावन आने वाला है। बहुत टाइम से मुझे मंदिर क्लीन करना था, तो मैंने सोचा कि आज क्लीन कर ही देती हूँ लगे हाथ। तो हाँ, और हमारा जो ये मंदिर की जो शीट बिछी हुई ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग वगैरह में देखा होगा। ईवू ने नोच नोच के पूरा ख़राब कर दिया था, तो हम नई शीट भी लेके आए थे, तो वो भी मुझे बिछानी थी। बिट्टू जी ने बोला था कि मैं शीट बिछा दूँ क्या, आई थिंक छुट्टी वाले दिन। तो मैंने बोला कि नहीं, रहने दो, आप मत बिछाओ, क्योंकि मुझे पता था कि वो शीट बिछाते अच्छे से तो शीट लगा देते, बट भगवान वगैरह अच्छे से धुला के या फिर नहला वहला के नहीं बैठाते, वो जल्दी जल्दी ऐसे ही कर देते। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला था कि मैं हेड वॉश वगैरह जिस दिन करूँगी ना मैं अच्छे से पूरा डीप क्लीन करने वाली हूँ मंदिर का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर तुम ही कर लेना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर का सामान हटा के क्लीन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा था ऊपर का, बहुत कम क्लीन होता है ऊपर। तो सबसे पहले मैंने वही वॉश कर दिया था अच्छे से 2 बार कपड़े से। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से भी मंदिर अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये जो नीचे ड्रॉर वाले एरिया है ना ये मैं साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी साफ़ है, अंदर का ज़्यादा गंदा नहीं होता, बाहर बाहर से साफ़ कर दूँगी। फिलहाल मैं ये सब मंदिर का भगवान वगैरह हटा के पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये जो शीट हम लोग लेके आए थे ना, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, तो बिट्टू जी ने ना ये शीट को ना एकदम सीधा खोल के और बेड में यहाँ पे नीचे दबा दिया था, ताकि एकदम सीधी हो जाए। तो बस ये मैं निकाल के ले जा रही हूँ। 2 ले गई थी, फिलहाल एक में काम हो गया था। तो यहाँ पे बस मैं मंदिर में लगा के नाप ले रही हूँ कि कितना कितना है, फिर मैं कटिंग करके बिछा दूँगी इसको।
ये देखिए गाइस, हमारा मंदिर जम चुका है। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ईवू के कारण। आप देख ही रहे होंगे लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, हर चीज़ खींच रहा था बार बार। तो फिलहाल अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर हो गई, आई थिंक 3:30-4 बजने वाले हैं और इतनी ज़ोरों की हम लोग को भूख लगी थी। तो ईवू को भी मैंने पहले खाना खिलाया, उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। आज मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत सारे लोग इसको गिलकी भी बोलते हैं। बिट्टू जी को भी ये बहुत पसंद है और मुझे भी। तो ये सब खाया हमने। और हम लोग ना ये आम की गोली लेके आए थे, ग्रॉसरी शॉपिंग गए थे ना तब। तो खाने के बाद एक खा लेते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पे ईवू को मैंने सुला दिया है क्योंकि उसको नींद आ रही थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर यहाँ पे। और यहाँ पे आज मॉर्निंग से बारिश हो रही है, कंटिन्यू, रुकी ही नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा पानी लगा हुआ है। तो ये भी मैं क्लीन कर दूंगी बाद में, क्योंकि पानी गिर जाता है ना तो एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कपड़ा मारो क्लीन हो जाता है। देख सकते हैं आप, पूरा पानी भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं भी जाके सो जाती हूँ ईवू के साथ, क्योंकि थोड़े से थकान ज़्यादा हो गई थी। तो मैं बस यहाँ पे क्लचर वगैरह हटा रही हूँ, मेरे बाल वगैरह गीले हैं ना यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे बाल खोल के ही सो जाऊँगी आराम से। तो फिलहाल मैं जाती हूँ ईवू के साथ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और फिर मिलते थोड़ी देर से। और यहाँ पे ये देखो, थोड़ी देर हुई थी, 1-1.5 घंटा शायद ईवू सोया था। मैं आधा पौन घंटा सो गई थी। उसके बाद ये उठ गया था और ये उठते ही ना मेरे से चिपका रहता है कम से कम 10-15 मिनट तक आराम से। जा रहे हैं गाइस हम लोग बाहर। बहुत सारा प्यार करती हूँ मम्मी बाबू कूद के, बहुत सारा प्यार करती हूँ मम्मी चुनू कूद के। अच्छा चलो चलो चलो। ईवू उठ गया है गाइस, हम लोग जा रहे हैं बाहर देखने के लिए। बारिश हो रही है और इसका आज पार्क टाइमिंग कैंसिल। ईवू पार्क नहीं जाएगा। अभी हम लोग पापा का वेट करेंगे, पापा आएंगे थोड़ी देर से। अभी कितना बजा ईवू? अभी बजा है 6:21। पापा आते होंगे थोड़ी देर में, है ना? पापा को कॉल करते। देखो कितनी बारिश हुई है, देखो, है ना ईवू? कितनी बारिश हुई ना बाबू? बहुत सारी बारिश हुई है ना बाबू? बहुत सारी बारिश हुई है। उठने के बाद ईवू का एकदम माइंड फ्रेश हो गया था, बहुत खुश था वो यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर, मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा। और हम लोग ने यहाँ पे ना खड़े होके फ़ोटो भी खींची, बहुत सारी सेल्फी वगैरह, और भी कुछ किया। अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है। हाँ, शायद मम्मी का वीडियो कॉल आ गया था, मम्मी से बहुत देर तक बात करी। और यही करते करते ना फिर थोड़ी देर बाद बिट्टू जी भी आ गए थे, क्योंकि उनका टाइम हो गया था 6:30, आई थिंक 6:30 पौने 7 के बीच में वो आ गए थे। तो अभी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा चेयर वगैरह लगा के बैठेंगे और इसके पापा आ जाएंगे तो फिर जाएंगे अंदर। ईवू के पापा आ गए हैं। ईवू के पापा ऊपर देखो।
मैंगो लेके आए हैं ईवू के लिए मैंगो। वाह, देखो अपने पापा को देख के इतना एक्साइटेड, दूर से उनकी कार पहचान लिया, पापा आ रहे हैं दूर से। वो आ गए पापा, वो आ गए, आ गए। किसी दे रहा है वहां से, तुम्हारी कार देख लिया, पप्पा पप्पा चिल्ला रहा है। कोई भी वाइट कार देखता है पापा को याद करने लगता है। मैंगो आए, वो मैंगो कौन खाएगा? मैंगो कौन खाएगा? जाना पापा गोदी, पापा नहीं लेंगे अभी। गए पापा, गए। बिट्टू जी आ गए थे, वो अपना अंदर चेंज वगैरह कर रहे हैं, फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एप्पल खा लेते हैं, क्योंकि दिन में मुझे खाना था, मैं भूल गई थी इन सब के चक्करों में। तो यहाँ पे मैं एप्पल खा रही हूँ और साथ में ईवू को भी मैं खिला देती हूँ, बट मैं उसका छिलका हटा के इसको देती हूँ तो वो खा लेता है आराम से, और उसको भी पसंद है। इस टाइम पे एप्पल ज़्यादा अच्छे तो नहीं आ रहे क्योंकि सीज़न नहीं है एप्पल का, लेकिन फिर भी हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे बिट्टू जी मैंगो लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं पानी में डुबा के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो आम की तासीर होती है ना गर्म वाली, वो बहुत हद तक निकल जाती है। मैं वहाँ पे पूजा कर रही थी और मेरा शोना बेबी साथ में मेरे खड़ा था, और यहाँ पे मेरे पति देव भूंज रहे हैं भुट्टे। और ना ये स्वीट कॉर्न है, यहाँ पे ना देसी वाले भुट्टे नहीं मिल रहे हैं जो एकदम कड़े कड़े लगते हैं ना खाने में, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये स्वीट कॉर्न भी अच्छे लगते हैं, बट ये खा खा के ना अब हम लोग ऊब गए हैं, देसी वाले चाहिए, बट यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं। और ये लड़का ना सच में बिल्कुल भी पूजा करने नहीं दिया मुझे, सिर्फ प्रसाद पे नज़र थी इसकी कि मम्मा मेरे को जल्दी से प्रसाद दे दे। मैं अपनी गोदी में बैठाई थी इसको, पूजा कर ले साथ में, नहीं इसको प्रसाद चाहिए, रो रहा था प्रसाद के लिए। इसके पापा उठा के ले गए थे इसको, फिर वापस आ गया प्रसाद के लिए। तो फिलहाल मैंने इसको बीच में भी दे दिया था और भी फिर कटोरी लेके बैठ गया खाने के लिए। थोड़ा सा मैं भी खा रही हूँ, बिट्टू जी को भी मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ये जो आसन रहते हैं ना, इसको मैं ठीक कर दूँगी। और ये ईवू का आप देखो कुशन फिर से नीचे फेंक दिया है, और ये बिट्टू जी ले आए हैं भुट्टे, भूंज के दिखा रहे हैं कि देखो एकदम धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं चेयर अंदर रख रही हूँ क्योंकि हम लोग बाहर बैठे हुए थे अंधेरा होने के पहले तक। तो अभी फ़िलहाल अंधेरा हो गया, तो अब हम लोग बाहर अंदर ही बैठेंगे, तो मैं चेयर अंदर ला के रख दी हूँ। भुट्टे बिट्टू जी ने यहाँ पे भूंज दिए हैं, तो हम लोग आराम से बैठ के खाएंगे तीनों। ये वाला सॉन्ग हम पति पत्नी सुबह से सुन रहे हैं, उसके बाद मैंने घर पे सुना, बिट्टू जी ने गाड़ी में सुना, ऑफिस जाते हुए थे, और फिर हम लोग घर में फिर से लगा लिए। इतना ज़्यादा पसंद आ गया ये गाना हम लोग को। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी करने के लिए। मेरे पति देव ने बोला कि आज मुझे अप्पे खाने का मन है, प्लीज़ बना दो। तो मैंने बोला ठीक है, सारा मटेरियल भी रखा है, बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ईवू के लिए अलग से निकाल दी हूँ, बिना लाल मिर्च वाला, उसके लिए मैं बना दूंगी अलग से। तो यहाँ पे पहले मैं ईवू के लिए बना के दे दी हूँ, उसके पापा उसको खिला देंगे, और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे, अपने और अपने पतिदेव के लिए यहाँ पे बना रही हूँ। और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सब लोग एक साथ बैठ के नहीं खा सकते हैं, तो फिलहाल एक एक करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ। इतना मटेरियल बचा हुआ है, इसमें हम दोनों का हो जाएगा। वो सब हमने खाया, उसके बाद यहाँ पे मैं अपने रात की तैयारी कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपना जो पानी बनाती हूँ मैं सौंफ और जीरा डाल के, वो और ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे फुला दिए हैं हम तीनों के लिए। और यहाँ पे मेरी ग्रीन टी भी रेडी हो रही है। जो जीरा पानी मैं सुबह पीती हूँ ना, तो वो मैं रख देती हूँ, तो ग्रीन टी वाला इसी में यूज़ कर लेती हूँ, पानी इसी के साथ बॉईल कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करके बैठ गई हूँ ग्रीन टी पीने के लिए, और बाप बेटा दोनों यहाँ पे खा रहे हैं मैंगो जो लेके आए थे बिट्टू जी। मैं फ़िलहाल नहीं खा रही हूँ, मेरा मन नहीं था, मैं दूसरे दिन खाऊँगी दोपहर में खाना पीना खाने के बाद।
तो इस ब्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट। अगर आप मेरे ब्लॉग में न्यू हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।